हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 10th के मैथ जिसमें से चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, जो आप लोगों को परीक्षा के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग अगले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, आज के क्लास में हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में जानेंगे, जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ रहे लोग? त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग को हो चुका है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि त्रिकोण अनुपातों के बीच संबंध, यानी त्रिकोण अनुपातों के बीच संबंध क्या है, ये आज हम लोग को पूरा फॉर्मूला आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है व्युत्क्रम संबंध। क्या पढ़ना है? व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, इसमें पहला हम लोग को व्युत्क्रम संबंध पढ़ना है। तो चलिए, साइन थीटा गुणे कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है जो आप लोगों को याद करना है, जिसमें इस क्लास में हम लोग केवल फार्मूला ही हल करेंगे। तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। अब बोलिएगा कि ये कॉसेक नीचे क्यों आ गया? तो ये आप लोग जानते हैं कि ये गुणा में है। जब कोई चीज गुणा में रहता है और किसी चीज के बराबर में कोई भी चीज गुणा में रहता है और उसके बराबर में कोई चीज है, तो जो चीज गुणा में है वो चीज बाटा में ही जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यानी कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। ये हम लोगों का व्युत्क्रम संबंध है, यानी एक के दूसरा उल्टा। अब इसमें देखना है हम लोगों को कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इतना तक समझ गए तो आप लोग कमेंट कीजिए, समझ गए तो। अब आइए तीसरा, टेन थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1, यानी टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। और cot थीटा निकालना होगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए? कमेंट कर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो आप लोग पहला पढ़ लिए व्युत्क्रम संबंध, आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग को भागफल संबंध। क्या पढ़ते हैं? भागफल संबंध। भागफल संबंध, ये याद करने का आसान ट्रिक होता है, लाइन बाय लाइन याद करते चलिए। ऐसे पढ़ना है हम लोग को भागफल संबंध, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये हम लोग को भागफल संबंध है, इसमें भाग में डाला है। और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा भागफल संबंध है, यानी हम लोग दो संबंध देख चुके, पहला व्युत्क्रम संबंध, दूसरा का भागफल संबंध। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अब आइए हम लोग को तीसरा पढ़ना है वर्ग संबंध। लिखते चलिए, क्या पढ़ना है तीसरा? तो वर्ग संबंध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तीसरा पढ़ना है वर्ग संबंध।
तीसरा वर्ग संबंध, वर्ग संबंध पढ़ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन थीटा बराबर में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब किसी चीज से रूट हटता है तो बराबर के चीज और बराबर के बगल में अगर कोई चीज है तो उस पर रूट चढ़ता है, यानी यही फिर से अगर हम लोग को कॉस निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ले समझ लिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब आइए, यहाँ तक हो गया वर्ग संबंध आप लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है चौथा। चौथा क्या पढ़ना है? चौथा पढ़ना है हम लोगों को वर्ग अंतर संबंध। क्या पढ़ना है? वर्ग अंतर संबंध, वर्ग अंतर संबंध पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अगर सेक निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस से जब बराबर के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और हम लोग को सेक निकालना होगा तब क्या करेंगे? तो सेक के इधर भेज देंगे, तो यहाँ देखिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है, ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये वाला माइनस बच जाएगा, ये वाला यहाँ माइनस, और इधर a1 के बगल में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी अगर इसे माइनस से हम लोग भाग कर देंगे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। वर्ग अंतर संबंध है। एक और फार्मूला है, देखिए इसी में एक और फार्मूला है, क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी अगर हम लोग को कोसेक निकालना होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जो ये आप लोगों को याद करना है, आप लोगों को याद करना है, जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को उसी तरह कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 1 से 2 बार आप लोग को लिखिए, ये खुद से आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जब अब कोसेक तो निकाल चुके, अब हम लोगों का निकालना है कॉट निकालना है, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट यहाँ से ले लीजिए तो कॉट स्क्वायर बटा -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ लिए? कमेंट कीजिए कि हम समझ लिए। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बेसिकली ये याद हो जाएगा। तो अब हम लोग को दो और फार्मूला बाकी है, तो आप लोग कॉपी में लिखते चलिए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बेहतरीन पढ़ाई कर सके, ताकि वो भी जो 26 का बोर्ड एग्जाम है मैट्रिक का उसमें बेहतरीन कर सके। अब हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है अब हम लोगों को? अब हम लोग को पढ़ना है पूरक कोणों के अनुपात। इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पूरक कोणों के पूरक कोणों के अनुपात पूरक कोणों के अनुपात पढ़ना है। इसमें पहला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। अब होगा कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा तो होगा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस के थीटा तो होगा कॉट थीटा। अब होगा कॉट 90 डिग्री माइनस के थीटा तो टेन थीटा, यानी सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा तो ये होगा कोसेक थीटा, यानी अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, साइन थीटा कर रहे हैं सेक थीटा। ये पूरक है, माने एक दूसरे का पूरक। साइन रहेगा तो कॉस आएगा, कॉस रहेगा तो साइन आएगा, टेन रहेगा तो कॉट आएगा, कॉट रहेगा तो टेन आएगा, यानी सेक रहेगा तो कॉसेक रहेगा, कॉसेक रहेगा तो सेक रहेगा। ये एक दूसरे का उल्टा है, क्या है? ये अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ तक ले आप लोग जान लिए, तो एक फार्मूला और जान लीजिए जो डिग्री वाला है, जो आप लोगों को याद रहना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोग मानेंगे 0 डिग्री, यहाँ मानेंगे 30 डिग्री, यहाँ मानेंगे 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। आप लोग कमेंट करते चलिए ताकि बेहतरीन समझा सकूं। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। और लाइक कीजिए, लाइक कीजिए